अगर मुसलमान को यह कह दिया जाता है कि मुसलमान के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, या रामजादे और हरामजादे, या मुसलमान को यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, और श्री राम के नाम जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है, गाय के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आईसिस से उसको जोड़ा जाएगा। इसलिए जोड़ा जाएगा कि आईसिस ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाकर लोगों के गले काटे। वो आईसिस जिसको मुसलमान के साथ जोड़ा जाता है, हालांकि आईसिस मुझे तो याद है जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से रिंकू को मार दिया गया था। आप सुन लीजिए मेरी बात। फिर मैं क्या अब इस्लामिक आतंकवाद कहूं तो आपको बुरा लगेगा? मैं इस्लाम की आईएसआईएस से तुलना करूं तो आपको बुरा लगेगा? नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से रिंकू का कत्ल हो गया था, गलत है। आप अगर धर्म को आतंकवाद से जोड़ेंगे तो फिर मैं भी जोड़ूंगा। मैं तो फिर बता दूंगा धर्म पूछ पूछ कर, आईडी कार्ड देख देख कर चेक करके मारा गया था कि हिंदू है तो उसको मारा गया था। अभी क्या हुआ है जो कश्मीर में हो रहा है, धर्म देख देख कर मारा गया था। यहां पर जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से रिंकू का कत्ल कर दिया गया था। कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ था? फिर उस तरफ मत जाइए, वरना मैं इस्लाम को आईएसआई से जोड़ूंगा तो आपको बुरा लगेगा। भाई साहब जी जी, अरे जोड़िए आप। नहीं मैं नहीं जोड़ूंगा, इसलिए आप भी मत जोड़िए। सलमान खुर्शीद के बयान से कांग्रेस पार्टी ने भी अपने आप को अलग कर लिया है, आप मत जोड़िए उनके साथ। अमन चोपड़ा आप तो एक सिर्फ एंकर हैं, सारी दुनिया जोड़ रही है इस्लाम को आतंकवाद से। आपके जोड़ने मैं नहीं जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा, मैं नहीं जोड़ूंगा। अगर आप जोड़ेंगे तो फिर मैं आपको आईना दिखाऊंगा। सारी दुनिया पत्थर मार रही है, नहीं सारी दुनिया पत्थर मार रही है। रशीदी जी ये गलत कहिए, रशीदी जी नहीं जोड़िए। इस्लाम शांति का धर्म है, कुछ लोग इस्लाम के नाम पर आतंक फैला रहे हैं, सुन रहे हैं। और अगर हिंदुओं को हिंदुत्व के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो फिर मैं भी पोल खोल दूंगा अच्छे से। अगर कोई आदमी आतंकवाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर आतंकवाद कर रहा है, हम उसको नकारते हैं। हमने कश्मीर के जिहाद को नकारा, हमने पाकिस्तान के जिहाद को नकारा, हमने आईएसआईएस से तुलना करी। मतलब अभी आपने हिंदुत्व के आईएसआई, अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो आप यहां बैठे नहीं होते और हिंदुओं को गाली भी दे रहे हैं आप। अगर हिंदू आईएसआईएस होता ना, सुनिए अब रशीदी जी मेरी बात, अगर हिंदू आईएसआईएस होता तो आपकी ये कहने की हिम्मत नहीं होती। भाई साहब मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ क्या? आपने बोला ना हिंदुत्व, मैंने हिंदू की बात ही नहीं की। आपने बोला ना हिंदुत्व आईएसआईएस की तरह लेके जाना चाहते हैं। नहीं, मुझे कहां लेके जाना चाहते हैं आप हिंदू पे? मैं तो आरएसएस संगठन की बात कर रहा हूँ, आप हिंदू पे कहां जा रहे हैं? अभी आपने बोला हिंदुत्व आईएसआईएस की तरह, सलमान खुर्शीद वाली किताब का आपने जिक्र किया। सलमान खुर्शीद ने कहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आप हिंदुत्व पर लेके जा रहे हैं, हिंदुओं पर लेके जा रहे हैं। जैसे सारे मुसलमान बुरे नहीं, ऐसे सारे हिंदू भी बुरे नहीं है, लेकिन बुरे हिंदुओं में भी हैं और बुरे मुसलमानों में भी हैं। आप ये नकार नहीं सकते कि भाई हिंदुओं में कोई भी आदमी बुरा नहीं है। रशीदी जी कौन सा कमर में बेल्ट मारकर उड़ा रहा है? कौन सा कमर में बेल्ट बांधकर आईईडी ब्लास्ट कर रहा है? कौन सा हिंदू, एक बता दीजिए ना। छोड़िए ना, मैं नहीं जाना चाह रहा उस तरफ। किसने कमर में जो है फिदाइन बनकर किस हिंदू ने उड़ा दिया? कहां किसने गर्दन काट दी? कहां किसने गर्दन काट दी? कहां किसने गर्दन काट दी? फ्रांस में किसने गर्दन काटी? शार्ली एब्दो के साथ क्या हुआ था? शार्ली एब्दो में, फ्रांस में पेटी टीचर के साथ क्या हुआ था? रशीदी जी कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना नहीं है, मत करिए और गिर जाएंगे। आपको कहना चाहिए क्योंकि आपको तो जाना है उधर, लेकिन आप इंसाफ से अगर देखेंगे, आप यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात मत कीजिए। जो आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो आतंकवादी है। नहीं हिंदू आतंकवाद है ही नहीं भाई, मत कहिए कि ये जबरदस्ती का नैरेटिव, फेक नैरेटिव है ही नहीं। हिंदू आतंकवाद कहां से आ गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसने गर्दन काट दी? किसने गर्दन काट दी? आप सोचिए ना, किसने कमर में जो है फिदाइन बेल्ट लगाकर उड़ा दिया? कहां हो गया ये सब? सर अगर हिंदू आतंकवाद होता ना तो आप लोगों की ये सब कहने की हिम्मत नहीं होती। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो 500 साल तक राम मंदिर का इंतजार नहीं करता। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो कश्मीर में नरसंहार नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो आए दिन पलायन नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो कमलेश तिवारी नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवाद होता ना तो काशी और मथुरा आजाद होता। मत बोलिए ये सब। मिस्टर अमन चोपड़ा, हिंदू सहिष्णु है, उदार है, उसी की कीमत भुगत रहा है। आप लोग आकर कुछ भी बोल जाते हैं, गलत है ये। मिस्टर अमन चोपड़ा, मैं जो बोल रहा हूं, मेरे अंदर जो हिम्मत है, मेरे संविधान की ताकत है। आपकी दी हुई ताकत नहीं मेरे अंदर ये। नहीं ये ना मुझे किसी हिंदू ने ताकत दी है बोलने की। उदार है, उसी की कीमत चुका है कि आप लोग आकर हिंदू को आतंकी कह जाते हैं। खैर चलिए ठीक है, कोई नहीं। मुझे ज्ञान मत बांटिए,
जी जी, मैं बांटूंगा सर। अगर आप हिंदू आतंकवाद कहेंगे तो फिर मैं ज्ञान बांटूंगा। हिंदू आतंकवाद कहेंगे तो मैं ज्ञान बांटूंगा। हिंदू आतंकवाद नहीं सुनूंगा मैं। हिंदू आतंकवाद नहीं सुनूंगा। साजिद रशीदी, हिम्मत मत करिएगा हिंदू आतंकवाद कहने की मेरी डिबेट में। कहीं और जाइए, कहिएगा मेरी डिबेट में हिंदू आतंकवाद मत कहिएगा रशीदी जी। आज के बाद कभी मत कहिएगा। आप अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद में आप सलमान खुर्शीद की किताब पर बहस नहीं करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए, मैं दे देता हूं किताब आपको। हिंदुओं को जो कुछ कहा गया उसमें सलमान खुर्शीद ने तो कुछ भी नहीं कहा है। मेरी सलाह है, हिदायत है, हिंदू मेरी डिबेट में आज के बाद हिंदू आतंकवाद मत कहिएगा, कलाई खोल दी जाएगी। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है रशीदी जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। रशीदी जी मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। बहुत समय दिया मैंने आपको। शहजाद पूनावाला आप बोलिए, उसके बाद मैं आरपी सिंह साहब आपके पास आऊंगा। शहजाद पूनावाला, छोटी सी बात करनी अमन। अच्छा आरपी सिंह साहब, एक मिनट। आरपी सिंह और शहजाद पूनावाला, पहले शहजाद उसके बाद आरपी सिंह जी। पहले शहजाद उसके बाद आरपी सिंह जी। शहजाद। अमन जी बस 20 सेकंड ले लूंगा, उसके बाद आरपी जी बोले। अमन जी, अगर हिंदू आईसिस या हिंदुत्व आईसिस की तरह होता या हिंदुत्व बोको हराम की तरह होता तो माफ कीजिएगा, आज मौलाना साहब इस डिबेट में नहीं बल्कि प्लेन के पहिए पर लटक कर कहीं और जा रहे होते, ना कि अपने बरादरों को अफगानिस्तान पाकिस्तान से सीए में वकालत करने की बात करते कि इनको भी बुला लो वहां से, यहां पर अच्छा माहौल है। या तो अच्छा माहौल नहीं होता तो वो खुद यहां से प्लेन पे पलायन करते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट करके कहा है कि मैं सलमान खुर्शीद की इन बातों से पूर्ण तरीके से इनकार करता हूं, पर यहां पर बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो तो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किसकी लाइन अब हम उसको माने? क्या गुलाम नबी आजाद सही बोल रहे हैं या सलमान खुर्शीद सही बोल रहे हैं? देखिए गुलाम नबी आजाद भी क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर इस देश में रहना है तो इस देश में 80% जो बहुसंख्यक समाज, जो सहिष्णु समाज है, जिसकी वजह से लोकतंत्र और सेकुलरिज्म इस देश में कायम है, उसको बार बार वोट बैंक के लिए गाली नहीं दी जा सकती। परंतु दुख की बात यह है कि यहां पर बैठे मौलाना साहब और यहां पर बैठे सलमान साहब, ये दोनों मिलकर बार बार हिंदुओं को गाली देने में ही अपने वोट बैंक की ताली लेना चाहते हैं। आरपी सिंह जी अब आप बोलिए। आरपी सिंह जी, उसके बाद मैं सलमान निजामी जी आपके पास आऊं।